नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अरंडी या कैस्टर एक बहुउपयोगी तिलहनी फसल है। इसका तेल औद्योगिक, औषधीय और कृषि क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है। अरंडी का पौधा कठोर और सूखा सहन करने वाला होता है, इसीलिए यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अरंडी के बीज से निकाला जाने वाला तेल विश्व बाजार में तेजी से अपना स्थान बना रहा है। अरंडी तेल की व्यावसायिक मांग निरंतर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में दवाओं, दर्द निवारक और मलहम बनाने में किया जाता है। अगर सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक उद्योग की बात करें तो हेयर ऑयल, साबुन, लिपस्टिक, क्रीम और परफ्यूम उद्योग में इसकी काफ़ी मांग है। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में लुब्रिकेंट्स, पेंट, वार्निश, रबर, इंक, प्लास्टिक, रेजिन, पॉलिश, मोमबत्ती, कपड़ा और रंगाई उद्योग में इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल देखा जा सकता है। आजकल के नवीन उपयोग में बायोडीजल और जैव ईंधन के रूप में भी ग्लोबल स्तर पर इसका उपयोग बढ़ रहा है। बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयासों ने अरंडी तेल की मांग को लगातार बढ़ावा दिया है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब बिना देर किए आते हैं आज के विषय पर। अरंडी के विभिन्न उद्योग में बढ़ते महत्व के कारण ही आज ये व्यावसायिक फसल बन चुकी है। औद्योगिक उपयोगिता की वजह से इसकी निर्यात उन्मुख फसल के तौर पर भी पहचान हो चुकी है। जहां तक औषधीय महत्व की बात है तो इसका तेल पाचन, त्वचा रोग, अर्थराइटिस और पेट के रोगों में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। किसानों के लिए भी ये कुछ कम लाभकारी नहीं है, क्योंकि कम लागत में सूखे क्षेत्र में इसकी खेती संभव है। इसके अतिरिक्त ये जानकर भी सुखद आश्चर्य हो सकता है कि भारत अरंडी तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका है। विश्व में अरंडी की खेती मुख्यतः भारत, चीन, ब्राजील, थाईलैंड और अफ्रीकी देशों में होती है। इसमें भी कुल उत्पादन का लगभग 85 से 90% भारत में ही होता है। विश्व बाजार में अरंडी तेल और उसके उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर यूरोप, अमेरिका और जापान में। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि भारत अरंडी उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में गुजरात, जहां कुल उत्पादन का 80% से अधिक होता है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का नाम आता है। गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा और साबरकांठा जिले अरंडी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख टन अरंडी बीज और करीब 7 से 8 लाख टन अरंडी तेल का उत्पादन करता है। आगे बढ़ने से पहले अरंडी के विभिन्न उपयोगों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जहाँ तक औद्योगिक उपयोग की बात है तो इसमें वार्निश, पेंट, लुब्रिकेंट, पॉलिश, कृषि क्षेत्र में कीटनाशक और पौधों की सुरक्षा उत्पाद, चिकित्सा में आयुर्वेद और एलोपैथिक दवाइयों में, सौंदर्य प्रसाधन में त्वचा तथा बालों की देखभाल उत्पाद तैयार करने में, ईंधन में बायोडीजल के रूप में आदि का जिक्र किया जा सकता है। अरंडी की खेती के लिए हल्की दोमट जल निकास वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र इसके लिए आदर्श है। इसकी बुआई का समय खरीफ मौसम यानी कि जून जुलाई या रबी में अक्टूबर नवंबर, अगर सिंचाई उपलब्ध हो तो उपयुक्त रहता है। बीज मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संस्तुत की जाती है। सिंचाई 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए, परंतु सूखा सहनशील होने से कम सिंचाई में भी इसका उत्पादन संभव है। जहां तक फर्टिलाइजर की बात है तो प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। अरंडी के मुख्य रोग अल्टरनेटिव पत्ती धब्बा, विल्ट रोग यानी फ्यूजेरियम विल्ट, पत्तियों पर सफेद फफूंदी आदि है। इस पर लगने वाले प्रमुख कीटों में सेम्युलुपर इल्ली, स्पोडोप्टेरा, सफेद मक्खी का नाम लिया जा सकता है। इनका प्रबंधन रोग प्रतिरोधी किस्में, जैविक कीटनाशक, नीम तेल का छिड़काव और समय समय पर फसल की निगरानी से काफी हद तक किया जा सकता है। अरंडी की फसल के तैयार होने के बाद कटाई उपरांत प्रबंधन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब कैप्सूल भूरे होकर फटने लगे तब कटाई करनी चाहिए। सुखाकर बीज निकालें और 7 से 8% नमी पर भंडारण करें। अरंडी तेल निकालने के लिए आधुनिक तेल मिलों में प्रोसेसिंग का लाभ उठाना चाहिए। अरंडी की नई किस्में GCH 7, GCH 8, RCH 2,
गुजरात अरंडी 10, हाइब्रिड अरंडी 48, RH1 काफी लोकप्रिय हैं। इन किस्मों में तेल प्रतिशत काफी अधिक यानी 46 से 48% तक होता है और ये रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी इनमें होती है। अरंडी की फसल की बिक्री करने के लिए कई तरह के विकल्प हो सकते हैं। अरंडी बीज और तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थायी मांग है। गुजरात और राजस्थान में अरंडी और सहकारी संस्थाएं किसानों से अरंडी खरीदती हैं। निजी कंपनियां भी किसानों से सीधे खरीद कर निर्यात करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी मार्केटिंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस क्रम में अरंडी से तैयार किए जाने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। इनमें कैस्टर ऑयल, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, ब्लोन कैस्टर ऑयल का नाम प्रमुख है। इसके अन्य प्रोसेस प्रोडक्ट्स में औद्योगिक रसायन जैसे सिबैसिक एसिड, नाइलॉन 11 का नाम लिया जा सकता है। इनके अलावा सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयां तथा कृषि में प्रयोग होने वाले कीटनाशक और ईंधन के तौर पर बायोफ्यूल महत्वपूर्ण है। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए अरंडी की खेती की आर्थिकी पर भी बात कर लेते हैं। अरंडी की खेती कम लागत वाली परंतु लाभकारी है। प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 15 से 20 क्विंटल तक प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से तेल प्रतिशत 46 से 48% तक होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 60,000 से 90,000 रुपए तक की आय संभव है। इसके बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होने से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। जहां तक अनुसंधान उपलब्धियों का सवाल है तो ICAR, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, तेलंगाना तथा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने उच्च उपज देने वाली हाइब्रिड किस्में विकसित की है। अरंडी तेल आधारित बायोडीजल पर शोध जारी है। रोग प्रतिरोधक किस्में तथा कम अवधि वाली किस्मों का भी विकास किया जा रहा है। इसकी खेती करते समय ध्यान रखें कि अधिक नमी वाली भूमि ना हो। अधिक सिंचाई से फसल को नुकसान होता है। समय पर रोग कीट प्रबंधन आवश्यक है। भंडारण के समय बीज की नमी 7 से 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज का उपयोग करें। उर्वरक का संतुलित प्रयोग करें, विशेषकर नाइट्रोजन का। नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग कर लागत घटा सकते हैं। अंतर फसल के रूप में अरंडी की खेती करें, जैसे मूंगफली, तेल, दालों के साथ। मंडी भाव की जानकारी लेकर ही बिक्री करनी चाहिए। प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट कंपनियों से सीधे जुड़ने का प्रयास करने से अधिक कमाई संभव है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।